कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करा था, उसके बेस पर यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अभी हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक वेटेड एवरेजेस बचा हुआ है जिसका यूज हम एलिगेशंस पे करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था एवरेजेस का, और उस बेसिक फॉर्मूला से आप लगभग एवरेजेस के हर टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको सवाल को पढ़कर इक्वेशन फ्रेम करते आना चाहिए। अगर आप सवाल पढ़कर इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं तो आप एवरेजेस का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35. If the weight of the teacher be included, the average rises by 400 grams. Find weight of teacher. सवाल क्या है मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्लासरूम है, ठीक है, इस पे क्या है 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, ठीक। इन 24 बच्चों का वेट निकाला गया, इनका एवरेज वेट निकाला गया तो 35 kg आता है। सवाल क्या बोल रहा है, एक टीचर आ जाता है इस क्लासरूम पर। एक टीचर के आने से एवरेज वेट जो है वो राइज कर जाता है 400 ग्राम से, यानी कि 400 ग्राम से यानी कि 0.4 kg से बढ़ जाता है। हमारा सवाल ये है कि बताओ जो टीचर इस क्लासरूम पे अंदर आए थे उनका वेट क्या है, ठीक है। सवाल का ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं एक सिंपल इक्वेशन बनाता हूँ, बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ। सवाल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज वेट दिया हुआ है 24 बच्चों का 35 kg, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस आएगा वो 24 आएगा, एंड ये दिया हुआ है वेट, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है, इज इक्वल टू 35 kg, ठीक है। सम ऑफ टोटल वेट्स ऑफ 24 स्टूडेंट्स जो भी आएगा वो है, और वो टोटल डिवाइड होगा 24 से और एवरेज आ जाएगा 35 kg, ठीक है। सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स अगर मैं निकालूं तो मैं 24 को ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 और यहां से 24 हट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स यानी कि 24 बच्चे जो उस क्लास पे थे उनका वेट आ गया, ठीक है। ये 24 into 35, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा जो 840 हो जाएगा, 840 kg आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल वेट ऑफ द क्लासरूम एक्सेप्ट द टीचर, अगर सारे बच्चों का मैं वेट ऐड करूं तो 840 kg आएगा। अब क्या हो रहा था, एक टीचर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, इस पे टीचर अलग से आ रहा था, तो उस कारण से वेट जो था एवरेज वेट था वो 400 ग्राम बढ़ जा रहा था। 400 ग्राम एवरेज वेट बढ़ रहा था, मतलब नया एवरेज जो है वो 35.40 kg हो गया है। मैं मान लेता हूं जो टीचर अंदर क्लास में आए थे उनका जो वेट है x kg है, ठीक है। तो अब टोटल सम ऑफ द वेट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, 840 जो बच्चे हैं, ठीक है, और x kg जो टीचर अभी अंदर आए हैं उनका वेट, इसे मैं डिवाइड करूंगा 25 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन द क्लास इज 24 बच्चे और एक टीचर। अब इसका जो एवरेज वेट आ रहा है वो 35.4 आएगा। क्यों आएगा 35.4, क्योंकि बढ़ गया है और वो हो गया है 400 ग्राम से बढ़ा है, तो तब 35.4 ग्राम kg हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। बच्चे यहाँ पर 400 ग्राम लिखते हैं, बट 400 ग्राम से तो इंक्रीज हुआ था, ना कि एवरेज था। एवरेज तो ये होगा ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को। इस 25 को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, तो 35.4 into 25, इसे अगर मैं करूंगा तो 840 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 885 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू 45 kg आ जाएगा, और x ही तो हमने एज्यूम करा था टीचर का वेट, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45 kg। देयरफॉर आई कैन से द वेट ऑफ टीचर इज 45 kg। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7 if the average of the first 8 number is 6.5 and the average of last 8 number is 9.5, then find the middle number। सवाल क्या दिया हुआ है यार, एक 15 नंबर है एंड उनका एवरेज जो है 7 आ रहा है, ठीक है, और दिया हुआ है कि पहला 8 नंबर का, सम ऑफ पहले 8 नंबर का एवरेज, इनकी 1 से लेकर 8 तक का नंबर का एवरेज हमारे पास 6.5 आ रहा है, एंड आखिरी से 8 नंबर, ठीक है, आखिरी से 8 नंबर लेंगे तो 8 नंबर आएगा,
आखिरी से 8 नंबर जो है उसका एवरेज 9.5 आ रहा है। ठीक है, हमें मिडिल नंबर फाइंड करना है। मिडिल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा मिडिल नंबर एक्चुअली है कौन सा। इन 15 नंबर के लिस्ट में हमारे पास मिडिल नंबर कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ से, यार यहाँ से 7 टर्म, यहाँ से भी 7 टर्म, तो ये टर्म मिडिल नंबर आएगा। ठीक है, दिस टर्म विल बी मिडिल नंबर, ये 8वां टर्म जो होगा मिडिल नंबर आएगा। ठीक है, हालांकि आप इसको सिंपल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। 15 + 1/2 ऑड नंबर के लिए जो मिडिल नंबर आएगा तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, 8th नंबर विल बी द मिडिल नंबर। आप वैसे भी पता कर सकते हैं मिडिल नंबर कौन सा आएगा। तो मैं आपको बता दूं 8वां नंबर जो आता है वो मिडिल नंबर होगा। ठीक, 8वां नंबर इज मिडिल नंबर। नाउ हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं एंड उसके डाटा को एनालाइज करते हुए हम फिर 8th नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, डाटा हमारे पास दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर के लिए, सॉरी 15 नंबर का डाटा दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ 15 नंबर्स इज इक्वल टू 7 × 15। ये एवरेज दिया हुआ था 7 और 15 ऑब्जर्वेशन था, मतलब यहाँ से डिवाइड करता 15 से तो वहां चला जाता, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, सिमिलरली सम ऑफ first 8 numbers will be 6.5 × 8, ये 52 आ जाएगा क्योंकि 6.5 एवरेज है एंड 8 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ लास्ट 8 numbers is equal to 9.5 × 8। इसे सॉल्व करूंगा तो 76 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 सम ऑफ लास्ट 8 नंबर्स आ गया मेरे पास, ये 52 और 76 करके आ गया है। मेरे को ये डाटा तो दिया हुआ है, इन डाटा से मुझे 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। 8th नंबर है क्या, उसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो सपोज मैं आपसे एक बार सवाल पूछता हूं, अगर मैं इन दोनों टर्म को सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स एंड सम ऑफ लास्ट 8 नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा। 52 + 76 व्हिच इज 128। मैंने 52 और 76 को ऐड कर रहा हूं तो 128 होगा। और एक बात आपसे पूछूं इस फिगर को देख के कि यार मैं पहले 8 और आखिरी के 8 को ऐड करता हूं तो कौन कौन से नंबर ऐड हो जाते हैं। अगर मैं पहले 8 को ऐड करा तो यहाँ तक ऐड हुआ, फिर दूसरे लास्ट आखिरी 8 को ऐड किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 को ऐड हुआ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यार जब मैं पहले 8 और आखिरी के 8 को ऐड करता हूँ तो 1 से 15 नंबर तक सारे ऐड हो जाएंगे एक बार, और जो 8वां नंबर है वो एक बार फिर से रिपीट होगा, मतलब दो बार ऐड होगा 8वां नंबर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए खुद से ही। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस सवाल को लिखता हूं 128 will be equal to sum of 15 numbers plus of 8th number। ठीक है, 8th नंबर आएगा। इसके बाद यहां से मैं सम ऑफ 15 नंबर्स की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो 105 है, तो 105 में पुट करता हूं 128 + 8th नंबर। यहां से मेरे पास 8th नंबर की वैल्यू आ जाएगी 23। Therefore 23 is the answer of this question। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हालांकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन और भी फ्रेम करे जैसे एग्जाम पे हो सकता था फर्स्ट 7 दिया हो या फिर तोड़ के दिए हुए नंबर, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे सिंपल बेसिक फॉर्मूले से ही। मैं अब और कुछ क्वेश्चंस पे मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है A grocer has a sale of rupees 6,435, rupees 6,927, rupees 6,855, rupees 7,230, and rupees 6,562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he get an average sale of rupees 6,500 rupees? सवाल है, एक ग्रोसर है जिसके 5 महीने की consecutive महीने की सेल हमारे पास है। फर्स्ट मंथ में उसने 6,435 का सेल करा, सेकेंड मंथ में उसने 6,927 रुपीज का सेल करा, थर्ड मंथ में उसने 6,855 रुपीज का सेल करा, फोर्थ मंथ में उसने 7,230 का सेल करा एंड फिफ्थ मंथ में उसने 6,562 का सेल करा। ठीक है, बट उसे टोटल 6 मंथ का सेल करना है एंड सेल उसके ऐसा करना है कि उसका 6 मंथ का सेल का एवरेज लिमिट हो जाए 6,500 रुपीज पर। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि बताओ वो 6th मंथ पे 6वें महीने पे
वो कितने रुपए का सेल करे जिससे कि उसका टोटल एवरेज सेल 6500 रुपए हो जाए। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर ग्रोसर का जो पर मंथ सेल है 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए मैंने उसे लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, 6 मंथ पे उसका एवरेज सेल जो होना चाहिए वो 6500 रुपए का है होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ यार, मुझे पता है 6 मंथ का एवरेज सेल 6500 रुपीज है। तो हम बेसिक फॉर्मूला, एवरेज के बेसिक फॉर्मूला से मैं बता सकता हूँ कि 6 मंथ पे टोटल सेल कितने रुपए का होगा। तो मैं बेसिक फॉर्मूला से मैं निकालता हूँ, सम ऑफ सेल ऑफ 6 months will be 6500 into 6, क्योंकि 6500 रुपए 6 महीने का सेल है तो टोटल 6 मंथ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 39,000 रुपीज। तो 39,000 रुपीज का उसका 6 महीने का सेल होगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला से आ रहा है। सम ऑफ द सेल ऑफ द 6 months डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 6500। फिर यहाँ पर मैं 6 को साइड ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 39,000 आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज का, उसे लगाया है मैंने। ठीक है, तो 6 महीने में उसका 39,000 रुपीज का सेल होना चाहिए जिससे कि मैं उसका एवरेज 6500 बता सकूं। बट अभी हम देखते हैं कि उसे 5 मंथ पे कितना रुपए का सेल करा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 5 मंथ का सेल अवेलेबल है, तो मुझे इसका 5 मंथ का सेल निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करूंगा तो 34,009 आ जाएगा। इसे मैंने पहले से निकाल लिया है, तो मुझे इसका बताया, इसका टोटल करने के बाद 34,009 आएगा। टाइम कांस्टेंट के कारण मैंने ऐसे निकाल कर नहीं दिखाया है। ठीक है, तो टोटल सेल 34,009 रुपीज का आएगा, यानी कि 5 मंथ का सेल 34,900 रुपीज, 6 मंथ का सेल 39,000 रुपीज। तो लास्ट 6 मंथ का सेल क्या हो जाएगा? लास्ट 6 मंथ का सेल क्या हो जाएगा? 6 मंथ का सेल ऑब्वियसली बात है 39,000 माइनस ऑफ 34,009 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 4991 आ जाएगा, यानी कि उसका जो 6 मंथ का सेल होगा वो 4,991 रुपीज का होगा। आई गेस आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल का आंसर 4991 है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. Find present age of the family. Okay, सवाल है 3 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे और उन 5 मेंबर्स का एवरेज एज 17 इयर्स था। इसी 3 साल के बीच के दौरान पर एक बेबी का जन्म होता है इस फैमिली पर, एंड उस कारण से आज भी इस फैमिली का सेल, यानी कि आज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम पर भी इस फैमिली का एवरेज एज 17 इयर्स ही है। तो बताओ उस बेबी का प्रेजेंट एज क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब आपको। आज क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं। अभी दिया हुआ है क्या, 3 साल पहले भी फैमिली का एवरेज एज 17 इयर्स था और अभी भी 17 इयर्स है। ठीक है, 3 साल पहले फैमिली में 5 मेंबर थे। ठीक है, तो मैं बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर फैमिली में 3 साल पहले 5 मेंबर थे और उसका एवरेज एज 17 इयर्स था, तो सम ऑफ एज ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली 3 years बिफोर, ठीक है, 3 years ago would have been 17 into 5 और ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो 85 years था सम ऑफ एज ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली 3 years ago। अगर उन्हीं 5 मेंबर्स की बात करूं अभी, ठीक है, प्रेजेंट पे अगर उनका सम फाइंड करूं, प्रेजेंट पे उनका सम फाइंड करूं तो 85 प्लस 15 होगा। क्यों 85 प्लस 15 होगा? क्योंकि सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली 3 साल पहले तो 85 था। ठीक है, बट अब यहाँ पर 5 मेंबर थे तो 3 साल बाद 5 into 3 यानी कि 15 इयर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब उनका जो सम ऑफ एज ऑफ दैट सेम 5 मेंबर्स विल बी 100 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 100 साल आ जाएगा टोटल सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली नाउ, सेम 5 मेंबर्स जो 3 साल पहले थे। ठीक है, बट इसी दौरान क्या होता है, एक बेबी बॉर्न करता है, एक बच्चा जन्म होता है इस फैमिली पे, तो उस कारण से इस फैमिली का एवरेज एज फिक्स रह जाता है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, let the age of
बेबी बी एक्स, बेबी का मैंने एज एक्स मान लिया, ठीक है। और अब मैं फैमिली का वो निकाल देता हूँ प्रेजेंट पर, प्रेजेंट एज जो बेबी का है वो एक्स है। अब मैं प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंगली फैमिली का एवरेज निकाल देता हूँ, एवरेज एज निकाल देता हूँ। तो सम ऑफ द एज ऑफ 5 मेंबर्स इज 100 एंड दैट द एज ऑफ बेबी अब क्या है एक्स है, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर अब कितने हो गए 6 हो गए हैं, और ये कांस्टेंट है एवरेज विच इज 17, ठीक है। ये सिंपल सा इक्वेशन मैंने फ्रेम कर लिया, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो 2 इयर्स आ जाएगी। हेंस मैं कह सकता हूँ बेबी की प्रेजेंट एज 2 साल है, ठीक है। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg. D joins them and the average weight of the 4 becomes 80 kg. If E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. Find weight of A. क्वेश्चन कहता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज ऐसे मान लीजिए एक रूम है, यहाँ पर A, B और C है, ठीक है, 3 बंदे हैं। इनका जो एवरेज वेट है वो 84 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पर एक बंदा D और ऐड हो जा रहा है, मतलब D और आ जा रहा है। तो D के आने के कारण अब इसका एवरेज एज हो गया इन चारों का 80 kg, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक और आदमी आ रहा है E, ठीक है, E आ रहा है और A जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। A बाहर जा रहा है यानी कि A हट रहा है यहाँ से। अब B, C, D, E बचे हैं, यानी कि B, C, D, E बचे हैं एंड इनका एवरेज वेट जो है 79 kg है, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है हमसे कि बताओ A का एज, A का वेट क्या है, ठीक है। A का वेट पूछा जा रहा है सवाल पे, कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक सा इक्वेशन बनाएंगे तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए बेसिक इक्वेशन बना देता हूँ। बेसिक इक्वेशन आपने जाना ही है, जानते ही होंगे एवरेज का। तो मैं उससे वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी को मैं लिख सकता हूँ 84 इंटू 3, क्योंकि ये एवरेज वेट है तो ये 3 कर दूंगा तो इनका सम ऑफ वेट आ जाएगा, और यहाँ पे से ये हो जाएगा 252 kg, ठीक है। एंड अब क्या हो रहा है, इसमें डी आ जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके कारण से इनका एवरेज वेट जो है वो 80 हो जाता है। तो सम ऑफ एज वेट निकालने के लिए, वेट बोल रहा हूँ, वेट जो निकालने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 320 kg आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से देखना है, मुझे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ई आ रहा है, किसमें ए बी सी डी में ई आ रहा है और ए बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ई आ रहा है और ई का जो वेट दिया हुआ है वो 3 kg ज्यादा है डी से। वैसे एक बात पूछूं आपसे, यहाँ पर से अगर मैं बोलूं आपको डी का वेट क्या है निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 मानूं और इसे इक्वेशन 1 मानूं और इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दूं तो मेरे पास डी का एज आ जाएगा, डी का वेट आ जाएगा, ठीक है। जस्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा 320 माइनस 252, ठीक है। यहाँ से मेरे पास डी का वेट 68 kg आ जाएगा। डी 68 किलो का है, 68 kg का है। और ई क्या बोल रहा है, ई का जो वेट है वो 3 kg ज्यादा है 68 से, तो ई का वेट 71 हो जाएगा, 68 प्लस 3, ठीक है। तो मेरे पास डी का एज आ गया और ई का एज आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है सवाल पर, यार इस इक्वेशन में यहाँ पर ए बी सी और डी थे, जब थे तो उनका 80 था। अब क्या हो रहा है, ए हट जा रहा है, उसकी जगह पर ई आ जा रहा है और एवरेज वेट 79 kg हो जा रहा है, यानी कि ई प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी मेरे पास जो आ रहा है वो 79 इंटू 4 होगा, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 और सॉरी 31 हो जाएगा, ये 316 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करना है, मेरे पास E और D का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ से B और C का सम निकाल सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर e और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। e प्लस d की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर e प्लस d की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 68 प्लस 71, यहाँ से अगर मैं करूँ तो 139 हो जाएगा। तो 139 यहाँ से आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 316 में से, तो 316 में से 139 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 7, ये भी 7 और ये 1, ठीक है। तो ये b प्लस सी 177 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में b प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 252 माइनस 177 which is equal to 75 kg। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल सिर्फ इक्वेशन का खेल था, बेसिक फॉर्मूले से जैसे जैसे मैंने इक्वेशन बनाया स्टेप बाय स्टेप, जो भी टर्म मुझे रिक्वायरमेंट थी उसकी वैल्यू मैंने फाइंड करा, उससे मेरा आंसर आ गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है, ये भी कुछ इससे मिलना जुलता है, इससे भी बेसिक फॉर्मूले से ही करना है, बट ये प्रैक्टिस सवाल है, इसे आपको खुद से करना है। और आप इसे खुद से करें एंड इसका आंसर जो है मैं वीडियो के एंड पर दिया हुआ हूँ, वहां पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं एवरेजेस बेसिक्स पर। हालांकि काफी बोर हो गए होंगे आप एक जैसे सवाल देख कर, वही सवाल फिर वही आंसर वही मेथड, बट आप बोर मत होइए क्योंकि यार ये बेसिक्स है, इस पे अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मास्टर कर जाएंगे। एंड एवरेजेस का जो यूज है मैं एलिगेशन से बहुत ज्यादा करूंगा, और जो टॉपिक्स मैं एलिगेशंस पे लूंगा, जिस कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझाऊंगा एलिगेशंस, शायद ही वो किसी कोई इंस्टीट्यूट आपको समझाते होंगे या फिर कोई आपको बुक वो एक्सप्लेन करती होगी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको एलिगेशंस पे थोड़ा भी डाउट होता हो तो एवरेजेस को अच्छे से समझे, क्योंकि मैं इस पे वेटेड एवरेज जब लूंगा तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि वो बेसिक एवरेज से होगा सवाल या फिर वेटेड एवरेज से भी किया जा सकता है। तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose ages are 21 and 23 years are replaced by 2 new men. Find the average age of 2 new men. ओके, मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, यहाँ पर 8 आदमी हैं, ओके, 8 मैन हैं, एंड अब क्या हो रहा है, इसमें से 2 आदमी निकल जा रहे हैं, ठीक है। उनकी एज है एक की 21 और एक की 23, ठीक है। 23 इयर्स की है, 23 इयर्स की, 21 एंड 23 इयर्स की एज है, वो बाहर चले जा रहे हैं। इसके बदले 2 नए आदमी आ जा रहे हैं, ठीक है। इस 2 नए आदमी के आने के कारण जो एवरेज एज था, ठीक है, वो राइज कर जा रहा है 2 इयर्स से, ठीक है। वो एवरेज एज था वो 2 इयर्स से बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो हमें बताना है कि यार जो 2 नए आदमी आए हैं उनका एवरेज एज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूं। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो 25 सेकंड का सवाल है, अगर आप लॉजिक से करेंगे तो 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि क्या बोलते हैं 8 आदमी का एवरेज जो है x है, ठीक है, एवरेज एज जो है x है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सम ऑफ एज ऑफ 8 मैन इज इक्वल टू 8x, ठीक है। यहां से मैं 8x आ जाएगा क्योंकि सिंपल बेसिक फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एज ऑफ 8 मैन आ गया मेरे पास। अब क्या हो रहा है, अब यहां से 8x में से ही एक 21 साल का आदमी बाहर चला गया, एक 23 साल का आदमी बाहर चला गया। इसके बदले सपोज एक A इयर्स का आदमी आ गया, दूसरा B इयर्स का आदमी आ गया, ठीक है। अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूं इसे 8 से, तो अब एवरेज जो है x+2 हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक इक्वेशन बना रहा है, ये सम ऑफ द एज हो गया है, नया एज, ये डिवाइड बाय 8 करा है, तो ये जो नया एवरेज आ गया है वो आ गया है। अब ये 8 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, 8 को मैं उस साइड ले जाता हूं, तो ये 8 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, 8x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 8x, यहां से 8x कैंसिल हो जाएगा और यहां से a प्लस b की वैल्यू
60 आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू इनकी 20 -21 -23 को उस साइड ले जाएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी बाई 2, क्योंकि यही तो एवरेज एज है जो दो नए बंदे आए हैं। तो a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे, a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 30 इयर्स। ठीक है यार, ये तो हुआ बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन को सिंपल लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अभी हमने एक बात आपको मैंने पढ़ाया था कुछ समय पहले कि एवरेज जो है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ यार कि अगर एवरेज 2 ईयर से बढ़ा है और हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल सम पर अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो 16 का चेंज आया होगा, 8 इंटू 2 कराऊंगा। देखो आप कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 बढ़ा, इस पे 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 2 बढ़ा, सभी पे 2 बढ़ा, तभी तो एवरेज पे 2 साल का इंक्रीज आया। और इन सभी 2 को ऐड करूंगा तो 16 का इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि 16 इयर्स का चेंज आ रहा है और बढ़ रहा है, ये बात जानना जरूरी है। तो यानी कि 2 आदमी जो 21 साल के और 23 साल के बाहर गए थे, उनके जाने के बाद अब जो 2 नए बंदे आए हैं उनपे जो एज बढ़ रहा है उनके आने के कारण से टोटल सम पर वो 16 साल का है। यानी कि मेरे पास इस 8 आदमी में से 21 साल के आदमी चला गया बाहर, 23 साल का चला गया। अब जो आदमी अंदर आया है उसके कारण सम पर जो इंक्रीज हो रहा है 16 इयर्स का हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो -21 और -23 के आदमी जो गए थे उन दोनों का सम, उन दोनों का एज को सम को ऐड कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर 16 ऐड कर दूं तो उनपे 16 ऐड कर दूं तो मेरे पास उन दोनों बंदे का सम का एज निकल जाएगा। तो अब ऐसी बात है, मैं 21 प्लस 23 प्लस 16 विल बी द एज ऑफ द 2 न्यू मैन व्हिच हैव कम। तो यहाँ पर जो 2 नए बंदे आए हैं उनके सम का एज ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 60 आ जाएगा और इनका एवरेज फाइंड करना है तो 60 बाई 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। आज जैसा मर्जी है वैसा कर लीजिए, और फिलहाल अभी आप बेसिक पर स्टिक जल्दी करें और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खुद से लॉजिक बनाकर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं वो रीड आउट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड एज 71, बट इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट had been wrongly entered as 42 instead of 56 and of another as 74 instead of 32. Find the correct average. क्वेश्चन आप देखकर खुद से समझ जाएंगे, ये आपका प्रैक्टिस सवाल है। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करें एंड इसका आंसर जो है इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने बहुत सारे बेसिक को सवाल ले लिए हैं और एवरेजेस पे मैं बहुत सारे टिपिकल सवाल बना सकता हूँ। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने कंफर्टेबल हो जाएंगे एवरेज से, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे टाइप के सवाल एवरेजेस पे ले लूं। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक ट्यूटोरियल शीट अपलोड कर दूंगा, उसमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ, दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के बाद मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल 1 एंड लेवल 2 के डिफिकल्टी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा एवरेजेस पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।